प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था, जो अपने धर्म, न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा की 7 बेटियां थीं और सभी अनुपम सुंदरता की मिसाल थीं। उनकी सुंदरता देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग की परियां धरती पर उतर आई हों। राजा अपनी बेटियों से बेहद प्रेम करता था और उनकी खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करता था। एक दिन राजा के दरबार में द्वारपाल ने सूचना दी कि एक तपस्वी अर्षि उनसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बड़े आदर के साथ महात्मा जी की महल के अंदर बुलाए। मुनियों को भगवान का रूप मानने वाले राजा ने उनका स्वागत बड़े आदर सत्कार से किया। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर अर्षि को बैठने का आग्रह किया, परंतु अर्षि ने कहा, राजन, हमारा धर्म तो जमीन पर बैठने का है। यह सुन राजा स्वयं नीचे बैठ गया और उसके साथ सभी मंत्री व प्रजा भी नीचे बैठ गए। अर्षि राजा के इस आदर भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। बातचीत के दौरान राजा ने उनसे अपने परिवार और बेटियों के भविष्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। काफी आग्रह के बाद अर्षि ने कहा, मैं आपकी बेटियों का भविष्य तभी बताऊंगा जब वे घूंघट में मेरे सामने आएंगी। राजा ने उनकी शर्त मान ली। बिना कोई तर्क के राजा ने अगले दिन सभी राजकुमारियां घूंघट में अर्षि के सामने प्रस्तुत हुईं, परंतु अचानक तेज हवा चली और उनके घूंघट हट गए। उनकी दिव्य सुंदरता को देखकर अर्षि चकित हो गए। उन्होंने जल्द ही उनका भविष्य बताया और विदा लेने की इच्छा जताई। राजा ने उन्हें महल में रुकने का आग्रह किया, लेकिन अर्षि ने महल से दूर एक कुटिया में रहने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कुटिया बनवा दी और अर्षि वहीं रहने लगे। कुछ महीनों बाद राजा की बड़ी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब वैद्य जी क्यू ने जांच की तो यह पता चला कि वह गर्भवती है, पर वैद्य जी जानते थे कि राजकुमारी तो अभी अविवाहित हैं। फिर ये कैसा अनर्थ कर डाला। वैद्य जी डर रहे थे कि किस मुख से इतने नेक दिल राजा को बताएं कि राजकुमारी पेट से है। राजा बार बार पूछते कि वैद्य जी क्या हुआ मेरी राजकुमारी को, तो वैद्य जी को बताना ही पड़ा। डर डर के वैद्य जी ने बताया कि राजकुमारी के पैर भारी हैं। ये सुनकर राजा के पैर तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने बेटी से पूछताछ की, परंतु वह बार बार यही कहती रही, पिताजी, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। राजा को अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और अपनी बेटी को बहुत बुरा भला कहा और गुस्से में उन्होंने उसे कैद में डालने का आदेश दिया। पर राजा को चैन कहाँ था। जो राजा पूरी प्रजा का न्याय करता हो और उसके महल में ही नहीं, उसकी बेटी ने इतना बड़ा धोखा, राजा कैसे सहन करता। राजा मन ही मन शर्म और लज्जा से दुखी होता जा रहा था कि अब कैसे किसी का इंसाफ करेंगे। कुछ दिन बाद एक दिन राजा की दूसरी बेटी अचानक बीमार पड़ जाती है। उसे वैद्य जी के पास ले जाया गया। वैद्य ने जांच की और ये जैसे पता चला कि राजा की दूसरी बेटी भी पेट से है, तो वैद्य जी तो घबरा गया और बताया कि ये राजकुमारी भी गर्भवती है। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने तुरंत अपनी दूसरी बेटी को भी कैद करने का आदेश दिया और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया कि दोनों राजकुमारियों को जान से मारकर बीच जंगल में फेंक दो, जिसे जंगली जानवर नोच नोच के खा जाएं। तब महामंत्री ने राजा को समझते बोले, राजन, गर्भवती स्त्री की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। कृपया उसे कारागार में बंद रहने दीजिए जब तक कि वह बच्चे को जन्म न दे। उसके बाद जो उचित लगे करें। राजा ने महामंत्री की सलाह मानी और अपनी बेटियों को कारागार में डाल दिया। इस घटना के बाद राजा ने अपनी बाकी 5 बेटियों पर कड़ी निगरानी का आदेश दिया। उनके कक्षों के बाहर 24 घंटे सशस्त्र सैनिक और दास दासियां तैनात कर दी गईं। राजकुमारियों को अब बाहर की हवा भी नहीं छू सकती थी। अगर सांस लेना हो तो इर्द गिर्द लोगों की इजाजत लेनी पड़ती थी। बिना पहरे के जाने की भी अनुमति नहीं थी। कुछ समय बाद राजा की तीसरी बेटी भी बीमार हो गई। वैद्य ने जांच कर बताया कि वह भी गर्भवती है। राजा का गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने जल्लाद को बुलाकर अपनी बेटी को मारने का आदेश दिया, लेकिन महामंत्री ने एक बार फिर राजा को समझाया, राजन, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हे महाराज, इस बार इतने कड़े से कड़ा पहरा लगाने के बाद भी
और इतनी कड़ी निगरानी करवाई, फिर भी तीसरी राजकुमारी भी गर्भवती कैसे हो गई हैं? और राजकुमारियां कहती हैं कि वो किसी भी पुरुष को नहीं जानती है। तो आपके राज्य में यह कैसी रहस्यमयी घटना हो रही है? इसे समझने की कोशिश करें। हे राजन, मुझे तो कुछ गलत लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजकुमारियां सही कह रही हैं। वह किसी पुरुष को नहीं जानती है। इस रहस्य को जानना ही होगा। राजा ने महामंत्री की बात मानी और अपनी तीसरी बेटी को भी कैद करवा दिया। एक एक करके राजा की चौथी और पांचवीं बेटियां भी गर्भवती हो गईं। राजा दिन रात सोचते रहते कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी बेटियां किसी भी पुरुष का नाम लेने से इनकार कर रही हैं। वे केवल यही कहती, हम किसी को नहीं जानते। राजा का दुख और गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने अपनी बेटियों को कोसा और रोते हुए कहा, मेरे राज्य में कालिखपुत गई है। मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं बचा। महामंत्री ने राजा को सांत्वना दी और कहा, राजन, जब दवा काम न आए तो दुआ काम करती है। हमें किसी आर्ष, जोगी या तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। राजा को यह सुझाव पसंद आया। अगले दिन उन्होंने अपनी राज्य की बूढ़ी मालिन रहती थी, जो मालिन काकी के नाम से जानी जाती थी और तंत्र विद्या में निपुण थी, राजा के आदेश पर राजा के सामने उपस्थित हुई। राजा ने कहा, मालिन काकी, मेरी पांचों बेटियां गर्भवती हो गई हैं। मैंने सभी उपाय कर लिए, लेकिन यह रहस्य समझ नहीं पाया। ना ही मैं उस पापी को पकड़ पाया जिसने मेरी बेटियों की एक एक करके जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं जिंदा ही दीवार में चुनवा दूंगा। मालिन काकी, तुम्हारी मदद चाहिए। पता लगाओ कि यह अनर्थ कौन कर रहा है। मालिन काकी ने बोला, राजन, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगी। यह आपका राज्य है और आपकी समस्या मेरी समस्या है। जिस राज्य में राजा अपनी प्रजा के सुख और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी खुद की बेटियों पर अनहोनी की काली छाया मंडरा रही थी। राजकुमारी एक एक करके गर्भवती होती जा रही थीं और कोई भी यह पता नहीं कर पा रहा था कि उनके साथ यह अनर्थ कौन कर रहा है। राजा का क्रोध और चिंता बढ़ते जा रहे थे। मालिन काकी ने बोला, आज शाम होते ही मेरे घर आ जाना। मैं आपको तंत्र विद्या से एक तोता दूंगी, वो आपका काम करेगा। शाम होते ही राजा और महामंत्री मालिन काकी के घर पहुंचे। मालिन ने उन्हें एक जादुई तोता पिंजरे में बंद करके दिया और कहा, राजन, इस तोते को महल के मुख्य द्वार के सामने नीम के पेड़ पर लटका दीजिए। यह तोता रात में चिल्लाकर आपको संकेत देगा जब भी कोई पापी आपकी बेटियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा ने तुरंत वैसा ही किया। तोते को मुख्य द्वार के नीम के पेड़ पर लटकाया और रात का इंतजार करने लगे। रात के ठीक 12 बजे, जब सभी सो रहे थे, एक छायामान व्यक्ति चुपके से महल में घुसा और राजकुमारी के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने राजकुमारी को छूने की कोशिश की, जादुई तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज से पूरे महल में हड़कंप मच गया। सभी सैनिक तुरंत चौकन्ने हो गए और उस पापी को पकड़ लिया, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि सैनिकों ने उसके चेहरे पर नकाब डालकर उसे काबू में किया। सुबह होते ही उसे राजा के दरबार में पेश किया गया। दरबार में सभी उपस्थित थे। जब पापी का नकाब हटाया गया तो पूरा दरबार चकित रह गया और राजा तो एक पल के लिए निष्प्राण हो गए थे। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे कैसे हो सकता है? सब के सब एक साथ बोल पड़े, क्योंकि वो पापी कोई और नहीं बल्कि राज्य का वही आर्षि महात्मा था जिसे कुछ दिन पहले राजा ने भगवान का दर्जा देकर आश्रय दिया था और प्रजा के सभी धर्मात्मा और ज्ञानी मानते थे। राजा क्रोध में आग बबूला हो गए और बोले, तुमने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम जैसे अधर्मी को मैंने अपने राज्य में शरण दी और तुमने यह पाप किया। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। महामंत्री ने राजा को शांत किया और कहा, राजन, पहले इस आर्ष से जान लीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। आर्ष ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मुझे मार दें। मेरा यह पाप अक्षम्य है, लेकिन मेरी भी एक कहानी है। जब मैं 12 वर्ष का था, ईश्वर की भक्ति में लीन होकर जंगल में तपस्या करता था। तभी एक दिन स्वर्ग की अप्सरा मुझसे मोहित हो गई और मेरे साथ संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की। मैंने उसे मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उसने मुझे श्राप दिया। उसने कहा,
तुम हर सुंदर कन्या को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे और उसके साथ संबंध बनाने के लिए विवश होंगे। जब मुझे इस श्राप का पता चला तो मैं हाथ जोड़कर उस अप्सरा से विनती करने लगा। तब उस अप्सरा ने मुझे कहा कि मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, दिया गया श्राप को आपको सहन करना ही पड़ेगा, पर आपकी स्पर्श की हुई कन्या की जो संतानें उत्पन्न होगी वो वीर होंगी। राजन, मैं इस श्राप का दास बन गया और आपकी बेटियों की सुंदरता ने मुझे विवश कर दिया, मुझे माफ करें। तब राजा ने पूछा कि इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी तू कैसे जाता था अंदर? तब आशी ने बताया कि हे राजन, मैं आपकी राजकुमारियों की सुंदरता में इतना अंधा हो गया था कि अपने तापोबल से सभी पहरेदारियों को मूर्छित कर देता था, और राजकुमारियों से संबंध बनाने के बाद बाहर आ जाता, तब मूर्छा से बाहर आ जाते आपके सैनिक और आपकी राजकुमारियों को भी पता नहीं होता था। राजा के क्रोध का ठिकाना न रहा, लेकिन मंत्रियों और प्रजा ने सलाह दी कि हे राजन, ब्राह्मण और कन्या को मारने से 100 जन्म तक पाप का बोझ उठाना पड़ता है, इसलिए इसे मृत्युदंड देने के बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। कुछ महीनों बाद राजा की सभी राजकुमारियों ने एक एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। वे इतने वीर और बुद्धिमान थे कि पूरे राज्य में उनकी जय जयकार होने लगी। लेकिन समस्या यह थी कि इन बच्चों के पिता का नाम क्या होगा। सभी ने सलाह दी कि राजकुमारियों का विवाह आर्षि से करवा दिया जाए। राजा ने यह सलाह मान ली और अपनी बेटियों का विवाह आर्षि से करवा दिया। यह कहानी सिखाती है कि विधि का विधान अपरिहार्य है, पाप का प्रायश्चित संभव है और कठिन समय में धैर्य और विवेक से निर्णय लेने से सही परिणाम मिल सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने का तरीका ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी मेहनत को सराहने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां समय समय पर मिलती रहें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।